नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा अगर आपके सामने एक ऐसा मोड़ आए जहां एक तरफ धर्म हो यानी परंपराएं, संस्कार, समाज के बनाए नियम और दूसरी तरफ हो कर्म यानी आप क्या करते हैं, किस नीयत से करते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं, तो आप क्या चुनेंगे। बचपन से हमने सुना धर्म का पालन करो, व्रत रखो, पूजा करो, लेकिन क्या कभी किसी ने ये बताया कि धर्म बड़ा होता है या कर्म, या ये सवाल ही कभी पूछने की इजाज़त मिली। आज का ये वीडियो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, ना ही किसी कर्म का विरोध करता है, बल्कि हम बात करेंगे उस सच की जो शास्त्रों, कहानियों और असली ज़िंदगी तीनों में मौजूद है। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच ही बदल जाए। दोस्तों, अब जब हम ये सवाल उठाते हैं कि धर्म बड़ा या कर्म, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि असल में धर्म क्या होता है और कर्म क्या होता है। धर्म इस शब्द का मतलब अक्सर लोग सिर्फ पूजा पाठ, मंदिर, जात पात या धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ देते हैं, लेकिन संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, यानी ऐसा आचरण, ऐसा नियम या उसूल जो किसी व्यक्ति, समाज या पूरी मानवता को संतुलन में रखे। उदाहरण के लिए माता पिता की सेवा करना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना, सच बोलना, न्याय करना, ये सब धर्म के ही रूप हैं। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म का सीधा मतलब है आप जो करते हैं वो ही आपका कर्म है। सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि आपकी नीयत, सोच और उसके परिणाम, ये सब कर्म में आते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो एक सकारात्मक कर्म है। अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं तो वो भी एक कर्म ही है। यानी जहाँ धर्म एक रास्ता है, वही कर्म उस रास्ते पर आपका चलना है। एक और बात समझना जरूरी है कि धर्म और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कई बार एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तब क्या करें? और यही जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और गहराई से देखना होगा धर्म और कर्म की असली परतें। दोस्तों, धर्म को अगर सिर्फ एक शब्द से समझना हो तो वो है कर्तव्य, यानी जीवन में हर वो काम जो सही है, जिम्मेदारी है और जिससे किसी का भला हो, वो धर्म कहलाता है। लेकिन धर्म सिर्फ एक नहीं होता, धर्म के कई स्तर होते हैं, कई रूप होते हैं। पहला है व्यक्तिगत धर्म, जैसे कि एक बेटे का अपने माता पिता की सेवा करना, एक शिक्षक का ईमानदारी से पढ़ाना, एक डॉक्टर का बिना भेदभाव इलाज करना। ये धर्म किसी मंदिर या किताब से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से आता है। दूसरा है सामाजिक धर्म, जैसे कि ट्रैफिक नियम मानना, दूसरों की मदद करना, झूठ ना बोलना, समाज में शांति बनाए रखना। और तीसरा है धार्मिक धर्म, यानी वो परंपराएं, पूजा पाठ, उपवास, धार्मिक संस्कार जो किसी धर्म विशेष से जुड़े होते हैं और जिनका उद्देश्य होता है आंतरिक अनुशासन और आस्था का पालन। इन तीनों को मिलाकर ही इंसान का धर्म पूरा होता है। अब अगर हम रामायण को देखें तो भगवान राम ने जब सीता माता को त्यागा तो वो निर्णय उन्होंने अपने राज धर्म के तहत लिया, क्योंकि एक राजा का धर्म था कि वो प्रजा की भावना का सम्मान करे, भले ही निजी तौर पर वो निर्णय दुखद क्यों न हो। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर धर्म निर्णय हमेशा न्याय संगत होता है? धर्म नियम दे सकता है, लेकिन क्या वो हर बार इंसानियत को साथ रखता है? यही वो जगह है जहाँ धर्म की गहराई को समझना जरूरी हो जाता है और जहाँ से सवाल उठता है कि क्या सिर्फ धर्म निभा देना ही पर्याप्त है या उसके पीछे के कर्म भी उतने ही मायने रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्म की। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। असल में आप क्या सोचते हैं, किस नीयत से सोचते हैं, क्या करते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं, ये सब मिलकर कर्म बनाते हैं। पुराने समय से लेकर आज तक हमारे ग्रंथों और जीवन शास्त्रों में यही कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फल की परवाह ही मत करो, बल्कि ये कि अपने कर्म में ईमानदारी रखो, बिना किसी स्वार्थ या डर के। अब जरा ध्यान दीजिए, कर्म भी तीन तरह के होते हैं। पहला है संचित कर्म, जो आपने पिछले जन्मों या जीवन में किए। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो अभी आपके जीवन में फल दे रहे हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो आप अभी इस पल कर रहे हैं और यही भविष्य बनाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो आज कर रहे हैं वही कल की दिशा तय करेगा। आप जो सोच रहे हैं वही आपकी पहचान बन रही है और आप जो नीयत रखते हैं वही आपके कर्म का असली आधार है। कर्म एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी धर्म, जाति या भाषा के भी काम करती है। कोई ईश्वर भी तभी खुश होता है जब आप सही कर्म करते हैं, क्योंकि धर्म तब अधूरा होता है जब कर्म गलत होता है। दोस्तों, अब जरा उस बिंदु की बात करते हैं जहां धर्म और कर्म आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब धर्म एक तरफ खड़ा हो और सही कर्म दूसरी तरफ, तो किसे चुना जाए?
चलिए दो ऐतिहासिक घटनाओं से इस उलझन को समझते हैं। पहला उदाहरण है रामायण का। भगवान राम ने सीता माता को त्यागा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी प्रजा में कुछ लोग सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे थे। श्री राम ने अपना राज धर्म निभाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें सबसे अधिक दुख भी उसी निर्णय से मिला। तो सवाल यही है कि क्या सीता को छोड़ना एक सही कर्म था या धर्म निभाने के नाम पर एक इंसान को कष्ट देना गलत था। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण लेते हैं महाभारत का। कर्ण, जो एक वीर योद्धा, सच्चा मित्र और महान दानवीर था, उसने अपने दोस्त दुर्योधन का साथ दिया। भले ही वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म पर खड़ा है, कर्ण ने मित्र धर्म निभाया, लेकिन उस धर्म को निभाने में उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अनसुनी कर दी। तो क्या एक सच्चा कर्म यही होता कि कर्ण अधर्म का साथ छोड़ देता, भले ही धर्म की परिभाषा टूट जाती। तो दोस्तों ये घटनाएं बताती है कि धर्म और कर्म दोनों ही जरूरी है, लेकिन जब टकराव हो तो चुनना आसान नहीं होता, और शायद इसी को कहते हैं धर्म संकट। यहाँ कोई एक सही उत्तर नहीं होता, क्योंकि सही और गलत का फैसला तब आसान होता है जब आपके पास निर्विवाद विकल्प हो, लेकिन जब धर्म की रक्षा किसी के दर्द पर टिकी हो और कर्म की सच्चाई सामाजिक स्वीकृति से टकरा रही हो, तो इंसान सिर्फ धर्म या कर्म नहीं, संवेदनशीलता और विवेक से चलता है। दोस्तों अब ज़रा नज़र डालते हैं आज की दुनिया पर, जहां धर्म और कर्म का रिश्ता थोड़ा बदल गया है। आज के दौर में कोई इंसान रोज़ मंदिर जाता है, व्रत रखता है, पूजा करता है, यानी कि धार्मिक है, लेकिन वही इंसान अपने ऑफिस में रिश्वत लेता है या अपने नौकर के साथ बुरा व्यवहार करता है। तो सवाल ये है कि क्या वो सच में धार्मिक है। आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी ये कहता है कि आपके कर्म ही असली पहचान है, ना कि आपकी धार्मिक पहचान, क्योंकि धर्म एक पहचान हो सकता है, लेकिन कर्म एक प्रभाव है। दुनिया आपको याद रखती है ना कि आपने कितनी बार पूजा की, बल्कि आपने कैसे जीवन जिया, कैसे लोगों से पेश आए, यही आपका कर्म चित्र होता है। और ये बात सिर्फ विज्ञान ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी मानी थी, और यही कारण है कि गीता में भी कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। और यही सोच आज के समाज में और भी जरूरी हो गई है, जहां धर्म का दिखावा बहुत है पर सही कर्म की ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं तो पहले अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि कर्म वही चीज़ है जो बिना नाम, बिना जाति और बिना धर्म के भी पूरे समाज में अच्छाई फैला सकती है। तो दोस्तों अब जब हमने धर्म को समझा, कर्म की गहराई में उतरे और देखा कि कैसे दोनों कई बार साथ चलते हैं, तो सवाल यही है कि क्या धर्म बड़ा है या कर्म। इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके विवेक, आपकी स्थिति और आपकी नीयत में छुपा है। धर्म आपको दिशा देता है, लेकिन कर्म उस दिशा पर चलने की आपकी मेहनत है। धर्म बिना कर्म अधूरा है, और कर्म बिना धर्म कभी कभी अंधा भी हो सकता है। और इसीलिए याद रखिए, धर्म अगर शरीर है तो कर्म उसकी आत्मा। आप लाख पूजा करें, व्रत रखें, नियम निभाएं, लेकिन अगर आपके कर्म सही नहीं है तो वो धर्म सिर्फ एक मुखौटा बन जाता है। और अगर आप कर्म में सच्चे हैं तो हो सकता है धर्म खुद आपके भीतर उतर आए। और यही कारण है कि कबीरदास ने भी कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धर्म किताबों और पूजा में नहीं, जीवन के व्यवहार और दूसरों से किए गए कर्मों में बसता है। और अब आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर कभी आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे, धर्म या कर्म। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए और जानिए कि आज की दुनिया किस सोच की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दिया हो, झकझोर दिया हो या गहराई से सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जहां बात सिर्फ जानकारी की नहीं, ज्ञान की गहराई और तर्क की समझ की होती है, तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करिए। अब आपकी बारी है। क्या आप धर्म को बड़ा मानते हैं या कर्म को? क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसा पल जिया है जहां ये दोनों टकराए हों? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एक सोच किसी और के जीवन की दिशा बदल सकती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं, समझ का है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, ध्यान से सुनो, सोच के समझो और फिर सवाल ज़रूर पूछो। जय ज्ञान, जय विचार। धन्यवाद।